ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में हिंदी प्रैक्टिस सेट कराऊंगी जो कि WBSSC 2025 की हिंदी सब्जेक्ट के सिलेबस पर आधारित है। सारे ही क्वेश्चन आपके सिलेबस पर आधारित है। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे भी जाएंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने और भी सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं, अगर आप वीडियो नहीं देख पाए हैं तो लिंक मैंने दे दिया है, देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी के 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भक्ति काल का नाम लोक जागरण काल नाम किस आचार्य ने दिया। तो भक्ति काल को भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं विद्वानों के द्वारा। तो लोक जागरण काल नाम जो दिया है किस आचार्य ने दिया है। तो भक्ति काल को पूरे मध्यकाल भी कहा जाता है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने नाम दिया है। लेकिन लोक जागरण काल नाम जो दिया है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है वीर रस। क्या है? आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है वीर रस। क्वेश्चन नंबर 3 है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। किसे कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि? स्वयंभू को। स्वयंभू को रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। और स्वयंभू की जो रचना है पहुमचरी, वो इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहुमचरी किसकी रचना है। तो स्वयंभू की रचना है। इन्हें आदि कवि अपभ्रंश का आदि कवि भी कहा जाता है, अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया है। तो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया है। चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। और पृथ्वीराज हासो इनका महाकाव्य, जिसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, इनकी रचना है पृथ्वीराज हासो। और किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के। क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वीराज हासो किस कवि की रचना है। तो चंद्रवरदाई की रचना है पृथ्वीराज हासो, जो कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। कवि जगनिक की रचना क्या है। कवि जगनिक की रचना है आलाखंड। परमाल हासो इनकी रचना है, किसकी? जगनिक की। क्वेश्चन नंबर 8 है, भक्ति काल का समय। देखिए, हर एक काल का समय, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल, हर एक काल का समय आपको पता होना चाहिए, क्योंकि काल की समय सीमा से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो यहाँ पर भक्ति काल की समय सीमा क्या है। तो भक्ति काल की समय सीमा देखिए, पहला दिया है संवत 1275 से संवत 1700, तो एक सही नहीं है। संवत 1275 से 1800 भी सही नहीं है। संवत 1375 से संवत 1850 ये भी सही नहीं है। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा? संवत 1375 से 1700 तक माना जाता है भक्ति काल का समय। तो संवत 1375 से संवत 1700 तक भक्ति काल का समय माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ज्ञान मार्ग की शाखा कवियों को किस नाम से पुकारा गया है। ज्ञान मार्ग की शाखा कवियों को संत कवि के नाम से पुकारा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जायसी किस धारा के कवि हैं। जायसी प्रेमाख्यानक काव्य धारा के कवि हैं। जायसी किस काव्य धारा के कवि हैं। जायसी प्रेमाख्यानक काव्य धारा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, पद्मावत काव्य के रचनाकार का नाम क्या है। पद्मावत काव्य के रचना का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है पद्मावत काव्य जो है, इसके रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत जो है हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य माना जाता है क्या? पद्मावत। इसके रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के प्रेमाशयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। अखरावट और आखिरी कलाम भी इनकी रचना है, किसकी? मलिक मोहम्मद जायसी की। क्वेश्चन नंबर 12 है, इस मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वारिये, यह कथन किसका है। यह कथन भारत हिंदू हरिश्चंद्र जी का है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये जायस गोत्र में पैदा हुए थे, या जायस मत के मानने वाले थे, या जायस नामक स्थान के निवासी थे। तो ये जायस नामक स्थान के निवासी थे, इसलिए इनका नाम जायसी, इसलिए इनको जायसी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया। तो रीतिकाल का ऐसा कौन सा कवि है जिसकी एकमात्र कृति है और उसी कृति से वो अमर हो गया। तो बिहारी की एकमात्र कृति क्या है? बिहारी सतसई, जो कि दोहों में है, जिसमें 719 दोहे हैं। और यही एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, इनकी एकमात्र रचना है। और इसी रचना से वो हिंदी साहित्य में क्या हो गए? अमर हो गए। कौन?
बिहारी, जो कि रीति काल के रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। कौन? बिहारी। कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। भूषण बिनु न विराज ही कविता बनिता मित, यह कथन किसका है? कि भूषण बिनु न विराज ही कविता बनिता मित, यह केशवदास जी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हिंदी प्रदीप्त के यशस्वी संपादक का नाम क्या है? हिंदी प्रदीप्त के यशस्वी संपादक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ था? तो द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नामकरण पर हुआ था। मतलब द्विवेदी युग में इनका विशेष योगदान रहा है और इसलिए इन्हीं के नाम पर इनका नाम, इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। और ये सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने थे? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है 1903 ईस्वी में। 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक हुए थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस कवि को सतसई पर हिंदी का प्रसिद्ध मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था? तो किस कवि को? वियोगी हरि को इनकी सतसई रचना पर हिंदी का प्रसिद्ध मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था। किसे? वियोगी हरि को। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट होता है? छायावाद का जो पूर्वाभास मतलब पहले से आभास था, किसकी रचनाओं में प्रकट हुआ? तो मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं है? तो कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं है? देख लीजिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी तो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे और श्याम सुंदर दास भी एक पहले संपादक थे 1900 ईस्वी में, और 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी संपादक बने। और श्री नारायण चतुर्वेदी भी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। तो कौन नहीं रहे हैं संपादक? तो शांतिप्रिय द्विवेदी जो हैं ये संपादक नहीं रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, कवि लोचन का पूरा नाम, कवि लोचन का पूरा नाम क्या है? वासुदेव सिंह। कवि लोचन का पूरा नाम क्या है? वासुदेव सिंह। क्वेश्चन नंबर 24 है, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता हैं कौन? मनोहर श्याम जोशी। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता क्या हैं? मनोहर श्याम जोशी हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया गया है। तो हिंदी साहित्य में आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया गया है? गद्य काल नाम से। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल को इस नाम से, किस नाम से अभिहित किया गया है? गद्य काल नाम से। क्वेश्चन नंबर 26 है, चरण दास चोर किसकी नाट्य कृति? देखिए, चरण दास चोर जो है और नाट्य विधा की रचना है, नाट्य कृति है, और इसके नाटककार कौन है? हबीब तनवीर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निबंध संग्रह संविदा के निबंधकार कौन है? धर्मवीर भारती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निराला की साहित्य साधना क्या है? आलोचना कृति है कि कितने भाग है? 3 भाग है। निराला की साहित्य साधना क्या है? आलोचना कृति है, इसके कितने भाग है? 3 भाग है। क्वेश्चन नंबर 29 है, हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम है? रामस्वरूप चतुर्वेदी। कौन? हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम क्या है? रामस्वरूप चतुर्वेदी है। इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है, यानी जीवनी पर आधारित, किसी की जीवनी पर आधारित है? तो खंजन नयन जो है अमृतलाल वर्मा की रचना है। और एक किसकी जीवनी पर आधारित है? सूरदास की जीवनी पर आधारित है। किसकी जीवनी पर आधारित है? तो खंजन नयन जो है उपन्यास है, किसका उपन्यास है? अमृतलाल वर्मा का उपन्यास है। और एक किसकी जीवनी पर आधारित है? सूरदास की जीवनी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 31 है, कसाईवाड़ा क्या है? कहानी विधा की रचना है, लेखक कौन है? शिवमूर्ति है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? तो कौन सा नाटक? देखिए, जन्मेजय का नाग या स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, ये तीनों नाटक प्रसाद जी का है। सिंदूर की होली जो है प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी की नाटक नहीं है, जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 है, उसने कहा था का मुख्य, देखिए कहानी और उपन्यास से पात्र भी पूछ लिए जाते हैं। उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम क्या है? तो उसने कहा था, पहले जान लेते हैं किसकी रचना है। उसने कहा था कहानी विधा की रचना है, और किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की क्या है? रचना है ये। और इसके मुख्य पात्र का नाम क्या है? लहना सिंह। लहना सिंह इसके मुख्य पात्र का नाम है। क्वेश्चन नंबर 34 है, जगन्नाथ दास जयशंकर प्रसाद के करुणालय जयशंकर प्रसाद का जो करुणालय है ये क्या है? कैसा नाटक है? तो गीत नाटक है, गीत नाट्य है। कैसा नाटक है? गीत नाट्य है। करुणालय किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। और किस विधा की रचना है? नाट्य विधा की रचना है। कैसा नाटक है? गीत नाट्य है। क्वेश्चन नंबर 35 है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार।
क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? तो भाषा की प्रमुख, देखिए यहाँ अलंकार दिया है, तो अलंकार पर मैंने ट्रिक के साथ वीडियो बनाया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है अलंकार को समझने पे तो लिंक मैंने दे दिया है, आप देख सकते हैं वीडियो। संधि पर भी मैंने वीडियो है बनाया है, संधि, समास, अलंकार, इस सब पे मैंने वीडियो बनाया है, लिंक मैंने दे दिया है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? तो भाषा की प्रमुख प्रकृति है सरलता से क्लिष्टता की ओर, और जटिलता से सरलता की ओर, और भावों से विचारों की ओर, विचारों से भावों की ओर। तो जटिलता से सरलता की ओर ही भाषा की प्रमुख प्रकृति है। अंगिका किस राज्य की बोली है? अंगिका जो है बिहार राज्य की बोली है। क्वेश्चन नंबर 38 है, त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किन अन्य उपभाषा में है? तो मैथिली उपभाषा में है। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में है? मैथिली में है। किस तिथि को हिंदी का राजभाषा बनाने का निर्णय किया गया? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय किया गया। कब किया गया? 14 सितंबर 1949 को। हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं? 52। हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं? 52। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बघेली बोली का अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, इस बोली का संबंध पूर्वी हिंदी से है। किस बोली से है? हिंदी से है, पूर्वी हिंदी से है। कवि का स्त्रीलिंग क्या है? कवित्री। कवि का स्त्रीलिंग देखिए इस तरह से होता है, तो आपको इस पर ही टिक करना होगा। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या है, या कवित्री किस तरह से लिखा जाता है, शुद्ध रूप क्या है? तो इस तरह से कवित्री लिखा जाता है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। कवि का स्त्रीलिंग क्या है? कवित्री। और कवित्री इस तरह से लिखा जाता है। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या है? ऋषि का स्त्रीलिंग है ऋषिका। क्या है? ऋषिका। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम है? निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम है? तो अल्प विराम देखिए ये अल्प विराम है, इसी को अल्प विराम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? तो एक वचन, बहुवचन। 2 प्रकार के वचन है हिंदी भाषा में, तो यहाँ पे 2 होगा। लिंग की दृष्टि में दही क्या है? देखिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दही पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसक लिंग है कि उभयलिंग है? तो दही जो है ये पुल्लिंग है। क्या है? दही पुल्लिंग है। तो लिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? देखिए यहाँ पे स्त्रीलिंग क्या है? मृत्यु। मृत्यु जो है स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 48 है, अयोगवाह कहा जाता है किसे? विसर्ग को। विसर्ग यानी जो विसर्ग होता है इसी को अयोगवाह कहते हैं। जैसे आहा, ये जो बिंदु रहता है ना, इसी को अयोगवाह कहते हैं। मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है? तो मुकुट शब्द जो है तद्भव, तत्सम और तद्देशा, संकर, इस तरह के शब्द भी पूछे जाते हैं। कौन से तत्सम शब्द है, कौन से तद्भव शब्द है, कौन से देशा शब्द है, और संकर शब्द कौन से हैं? तो इस तरह देखिए तत्सम शब्द जो होते हैं, संस्कृत के जो शब्द होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। और संकर शब्द जो कहा है वो क्या कहलाते हैं? जिसमें अन्य भाषा और हिंदी का हो, जैसे कि रेलगाड़ी रेल जो है अंग्रेजी भाषा है, और गाड़ी जो है हिंदी है। तो ये क्या है? संकर शब्द कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो कौन सा शब्द शुद्ध है? देख लीजिए, अधिशासी लिखा गया है, तो कौन सा अधिशासी इसमें शुद्ध है? तो ए वाला जो है अधिशासी ये शुद्ध है। इस तरह से लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, जो पूजा के योग्य हो उसे क्या कहते हैं? तो जो पूजा के योग्य हो उसे पूजनी कहा जाता है। तो देखिए पूजनी यहाँ कई तरह से लिखा गया है, तो पूजनी तो छोटा ऊ रहेगा, बड़ा ऊ यहाँ पे देखिए पूजनी लिखा गया है, लेकिन इसमें बड़ा ऊ है पू पे, तो जो छोटा ऊ रहेगा वही माना जाएगा पूजनी। ये वाला ग वाला सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो विज्ञ जो है अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 53 है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला है वह के लिए शब्द क्या है? तो वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसको आगमिष्त्य पत्रिका कहते हैं। आगमिष्ट पत्रिका कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसे आगमिष्ट पत्रिका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, वकील किस भाषा का शब्द है? वकील अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? वकील अरबी भाषा का शब्द है।
अलंकेश पर्यायवाची शब्द है किसका? कुबेर का। अलंकेश किसका पर्यायवाची शब्द है? कुबेर का। क्वेश्चन नंबर 56 है, अनभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या है? देखिए विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अनभिज्ञ शब्द का है का विलोम शब्द है अभिज्ञ। अनभिज्ञ मतलब जो नहीं जानता हो, अभिज्ञ जो जानता हो, मतलब जिससे जानकारी हो, तो अभिज्ञ होगा। क्वेश्चन नंबर 57, देखिए रेलगाड़ी शब्द क्या है? तद्भव शब्द है, विदेशी शब्द है, देशज शब्द है या संकर शब्द है? तो मैंने बताया है कि जिसमें दूसरी भाषा और हिंदी भाषा दोनों वो संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल इंग्लिश अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी है, तो क्या हो गया? ये संकर शब्द हो गया। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए ज्योत्सना लिखा गया है, तो कौन सा ज्योत्सना इसमें सही है? तो ज्योत्सना देखिए इस तरह से लिखा जाता है, जो आधा जा यम यो की मात्रा, आधा त और आधा दंती सा और न में आ की मात्रा, इस तरह से ज्योत्सना लिखा जाएगा, तो यही सही माना जाएगा। तो आपको इसी में टिक कीजिए। शुद्ध वर्तनी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी आप लोग दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? देखिए यहाँ भी दिया गया है, सन्यासी कई तरह से लिखा गया है, तो कौन सा सही है? तो सन्यासी इस तरह से लिखा जाता है, स पे बिंदु, फिर आधा न, या में आग की मात्रा, समय बड़ी की मात्रा, तो सन्यासी इस तरह से लिखा जाता है, तो का सही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। क्या कहते हैं? अजात शत्रु कहते हैं। और क्या कहते हैं? उसे अजात शत्रु कहते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा, इससे ये समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो क्वेश्चन है कि कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? कठिन, कृपण, कृतज्ञ, करुण। तो क्या विलोम शब्द होगा? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया है। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब करना ही मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।